हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रवण सर और आप देख रहे हैं एसके मैथ स्टडी। पिछले 2 दिनों में हमने भाषा, व्याकरण के प्रकार, वर्ण के प्रकार, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बारे में सीखा। आज हम जानेंगे कि स्वर वर्ण कितने हैं, व्यंजन वर्ण कितने हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। अगर आज का वीडियो ध्यान से देख लिया तो परीक्षा में इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए बिना समय गवाए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास में है स्वर वर्ण कितने हैं। स्वर वर्ण 11 होते हैं। अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दुर्गु, ए, ऐ, ओ और री। ये सारा का सारा एक जितना भी है स्वर वर्ण है। फिर अगला है व्यंजन वर्ण कितने हैं। तो व्यंजन वर्ण 33 है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, य, र, ल, व, तालम, समूर्धन, दंश और ह। यानी कह सकते हैं कि व्यंजन वर्ण 33 क से लेके ह तक व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जब भी क्वेश्चन पूछेगा स्वर वर्ण कितने हैं तो बताना है स्वर वर्ण 11 है। इसमें से कुछ भी आ जाए तो ये सब स्वर वर्ण है। इसमें से अगर नीचे वाला में से कुछ भी आ जाए तो ये सब सारा का सारा व्यंजन वर्ण है। अगला है स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अगला टॉपिक है ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, हर्षी, हर्षु और री, ये चारों के चारों ह्रस्व स्वर हैं। अगला है दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। तो दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, दीर्घी, दुर्गु, ए, ऐ, ओ और ऐ, औ। अगला जो टॉपिक है वो है प्लुत स्वर किसे कहते हैं। प्लुत स्वर किसे कहते हैं, तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से तिगुना समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से तिगुना समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम की ध्वनि, हे भगवान, या कोई नाटक में यूज किया गया वर्ड जो बहुत देर तक बोला जाता है वही प्लुत स्वर कहलाता है। अगला है ह्रस्व स्वर। तो देखिए ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं, एकमात्रिक स्वर कहते हैं, लघु स्वर कहते हैं। ये चारों के चारों याद करना बहुत ज़रूरी है। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर कहते हैं, एकमात्रिक स्वर कहते हैं और लघु स्वर कहते हैं। इन चारों नाम से जाने जाते हैं। एग्ज़ाम में पूछता है कि ह्रस्व स्वर कितने हैं या इनमें से ह्रस्व स्वर कौन है। तो ह्रस्व स्वर 4 हैं। ह्रस्व स्वर 4 हैं: अ, हर्षी, हर्षु और री। ठीक है।
अगला है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को यौगिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर, ये तीनों नाम से जाने जाते हैं। दीर्घ स्वर को यौगिक स्वर कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। द्विमात्रिक स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 2 मात्रा लगे रहते हैं। एक मात्रिक स्वर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 1 मात्रा लगे रहते हैं। जैसे अ है, अ में सिर्फ अ ही है। और आ है, आ जो है अ प्लस अ से मिलके बना है, अ प्लस अ, इसलिए इसमें 2 को मात्रा है अतः इसको द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। तो द्विमात्रिक स्वर हैं कितने, दीर्घ स्वर कितने हैं, 7। दीर्घ स्वर कितने हैं, 7। आ, दीर्घी, दीर्घु, ए, ऐ, ओ और औ, ये 7 दीर्घ स्वर हैं। ये सब के सब 2 को ह्रस्व स्वर से मिलके बना हुआ है, इसलिए इसमें 2 मात्रा लगता है, इसलिए इसको दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ बना है अ प्लस अ से, दीर्घी बना है हर्षी प्लस हर्षी से, दीर्घु बना है हर्षु प्लस हर्षु से, ए बना है अ प्लस हर्षी से, आई बना है अ प्लस दीर्घी से, ओ बना है अ प्लस हर्षु से और औ बना है अ प्लस दीर्घु से। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज का क्लास आपको समझ आया होगा। यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं और व्यंजन वर्ण कितने हैं। तो चलिए इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।